आइन में नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं, इस खला को अदालतों ने पुर किया। देखेंगे असल आइन इस बारे में क्या कहता है। हर वक्त पार्लियामेंटेरियंस की मुजम्मत नहीं करनी चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ताहयात नाअहली केस में रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, एक शख्स को एक बार सजा मिल गई तो बात खत्म क्यों नहीं हो जाती। कैसे हो सकता है कि सजा काट लेने के बाद भी कभी इंतखाबात न लड़ सके। आइन में हर सजा की मुद्दत है तो नाअहली ताहयात कैसे हो गई। अटॉर्नी जनरल बोले, जब तक अदालती फैसले मौजूद हैं ताहयात नाअहली की डिक्लेरेशन अपनी जगह कायम है। नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली के फैसले पर नजरसानी होनी चाहिए। अदालत ताहयात नाअहली की तशरीह के फैसले का दोबारा जायजा ले। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल्स ने 5 साल नाअहली की तायीद कर दी। समात जुमेरात तक मुलतवी। इलेक्शन के लिए जो अहलियत बयान की गई, कायदे आजम होते तो वो भी नाअहल हो जाते। सादिक और अमीन के अल्फाज कोई मुसलमान अपने लिए बोलने का तसव्वुर नहीं कर सकता। मैं कागजात नामजदगी जमा कराऊं और कोई कहे ये अच्छे किरदार के नहीं तो मैं चैलेंज नहीं करूंगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, अच्छे किरदार के बारे में क्या वो जजेस फैसला करेंगे जो खुद इंसान है। असल आइन में ये शिकें मौजूद नहीं तो किसने डाली। वकील मखदूम अली खान ने कहा, ये शिकें 1985 में सरदारदी ऑर्डिनेंस के जरिए डाली गई। 18वीं तरमीम में भी इनको नहीं छिड़ा क्या। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपका मतलब है ये शिकें ज़िया ने डाली। अजीब बात है, हलफ लेने वाला शख्स आइन तोड़े तो वो आला किरदार का मालिक कैसे हो सकता है। मैं मुंतखब नुमाइंदों की कानून साजी पर इन्हिसार करूंगा ना कि डिक्टेटर की। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान का केस। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वकील इलेक्शन कमीशन ने मौकफ अपनाया। फरीक होने के बावजूद 26 दिसंबर को हमें सुने बगैर फैसला सुनाया गया। केस में अबूरी रिलीफ के बाद कुछ बचा ही नहीं, हुक्म वापस लिया जाए। एडवोकेट जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, निगरां हुकूमतें इस केस में फरीक नहीं बनना चाहती। हमें नोटिस किया गया तो अदालत की मुआवनत करेंगे। पीटीआई की इस्तदा पर समात कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में जबरी गुमशुदगियों से मुतल्लिक केस की समात वकील शुएब शाहीन ने शेख रशीद, सदाकत अब्बासी और दीगर की गुमशुदगियों का मामला उठाया तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, क्या ये सब वो लोग हैं जो खुद अदालत आने के वसाइल नहीं रखते। आप इस मामले को सियासी बनाना चाहते हैं तो ये फोरम नहीं है। सहाफी इमरान रियाज खान गुमशुदा हुए, आपने उनका जिक्र भी किया, ये कौन है, क्या वो अब भी लापता हैं। शुएब शाहीन ने कहा, इमरान रियाज लापता नहीं मगर जब घर वापस आए तो हालत गैर थी। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या मतियुल्लाह जान अगवा नहीं हुए थे। आप मतियुल्लाह जान और असद तूर का नाम शामिल क्यों नहीं करते। उन्होंने तो नहीं कहा कि वो शिमाली इलाका जात गए थे। आप इस मामले पर पिक एंड चूज नहीं कर सकते। एक जुल्म को नजरअंदाज करेंगे तो और जुल्म होते जाएंगे। आप उन लोगों का नाम ले रहे हैं जो इस बात पर खड़े ही नहीं कि वो अगवा हुए। ये तो मिसिंग पर्सन से हटकर मिसिंग बिल का केस बन गया। शीरी मजारी का जबरी गुमशुदगियों से मुतालिक बिल सेनेट से गायब होने के शुएब शाहीन के दलाइल पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या इस मामले पर शीरी मजारी ने इस्तीफा दिया। एक वजीर बिल की हिफाजत न कर सके तो लापता अफराद का तहफ्फुज कैसे होगा। पाकिस्तान का मसला यह है कि जो शख्स किसी भी ओहदे पर होता है वो अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर डाल देता है। आप चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं तो उन्हें इस केस में फरीक क्यों नहीं बनाया। आपकी पिटीशन में सियासत झलक रही है। डायलॉग बाजी और सियासी पॉइंट स्कोरिंग न करें। लापता अफराद केस की समात कल तक मुलतवी। आइंदा समात पर अटॉर्नी जनरल तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मिलकर हल करेंगे तो लापता अफराद का मसला हल होगा। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि लोग अपने लोगों से जंग लड़ें। पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर मजबूत करना है। अब इस मसले का हल निकालना है। बानी पीटीआर और बुशरा बीबी के खिलाफ निकाह के केस की अडयाला जेल में समाअत। जुडिशल मजिस्ट्रेट का 10 जनवरी को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। अदालत ने जेल समाअत में नकूल तकसीम करने के बाद तारीख मुकर्रर कर दी।
हसन नियाजी को सिटी कोर्ट कराची से फरार कराने का केस। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी ने अली जैदी और हलीम आदिल शेख पर फर्द जुर्म आयद कर दी। दोनों का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया। समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। सेनेटर सादिया अब्बासी की निगरान वज़ीर-ए-आज़म के बलूच मुजाहिरीन से मुतालिक अल्फाज की मसम्मत। लीगी सेनेटर ने कहा, अनवारुल हक काकड़ का बयान अफसोसनाक है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने एहतजाज करने वालों को मुल्क दुश्मन कहा। हमदर्दी करने वालों को कलदम तंजीमों में शमूलियत का मशवरा दिया। अगर वो मुल्क दुश्मन थे तो उन पर मुकदमात क्यों नहीं बनाए गए? इस तरह की बातें करके नफरत बढ़ाकर मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, चौधरी शुजात मोतबर सियासतदान हैं। उन्होंने हमेशा रवादारी और मफाहमत की सियासत की। मैं उनकी खैरियत दरियाफ्त करने आया हूं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी मौजूद है। पेशावर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस कैसर रशीद खान इंतकाल कर गए। कैसर रशीद खान ने जिस अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, जस्टिस रिटायर्ड कैसर रशीद खान ने 31 मार्च 2023 तक बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जिम्मेदारी निभाई। और टोक्यो में मुसाफिर तैयारा लैंडिंग के दौरान रनवे पर छोटे तैयारे से टकरा गया। तैयारे में आग भड़क उठी। तैयारे में सवार तमाम 367 मुसाफिरों को बहिफाजत निकाल लिया गया।